चलिए। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आज हमने घोषणा किया था कि बीएसईबी आयोग का घेराव किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने बीएसईबी आयोग का घेराव किया और बीएसईबी आयोग में जो पदाधिकारी बैठे थे उनसे वार्तालाप हुआ। पहले तो हमारी बात जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर से हुई, उनसे करीब आधा घंटा तक का वार्तालाप हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया, जिस तरीके से हम लोगों ने 26 सितंबर को आंदोलन किया था, उस समय भी जो आश्वासन दिया गया था कि आपका लेट का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा, उसी तरीके से आज भी आश्वासन दिया गया। तो हमने बोला कि सर, पिछले बार भी तो आप इसी तरीके से आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक जो है लेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने जब आपको लिखा है पत्र, शिक्षा विभाग ने जो है सितंबर महीने में पत्र लिखा था बीएसईबी को कि लेट का नोटिफिकेशन जो है आप जल्द से जल्द जारी करवाइए और इस एग्जाम प्रक्रिया को जो है संपन्न कराने का काम कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया है। तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? तो उन्होंने बोला कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर, जो आप एक नोटिस जारी कर दीजिए, क्योंकि आप ऑफिशियली तौर पर बोलिएगा तो हमको भी विश्वास हो जाएगा। मौखिक रूप से बार बार जो है छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे ये अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, सचिव महोदय से जो है वार्तालाप कराइए। तब तक सचिव महोदय आ गए, तो सचिव महोदय से हम वार्तालाप करने के लिए गए, तो उनसे वार्तालाप हुआ। पहला नंबर तो सचिव महोदय का बिहेव अच्छा नहीं था, यहाँ तक महिलाओं को भी उन्होंने जो है छोड़ा नहीं, रिवडली तरीके से बिहेव किया, डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। हमने सीधा सवाल किया कि सर, आप जो बोल रहे हैं आप इसको जो है नोटिस के तौर पर उतारने का काम कीजिए। उन्होंने बोला कि जनवरी महीने में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जनवरी महीने में जो है, जनवरी के लास्ट महीने में जो है आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो हमने बोला कि सर, कैसे आपके ऊपर विश्वास करें? पिछले बार भी आपसे वार्तालाप हुआ था, इसी तरीके से आश्वासन दिए थे। तो हम रिजिड थे कि आप जो है एक नोटिस जारी कीजिए। तो बोले कि तुम्हारा हम ठेका लेकर बैठे हैं, तुम जो बोलेगे वही हम करेंगे, इस तरीके से बात बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि जो है तुम जाओ एसीएस के पास। तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर तत्कालीन जो है कार्रवाई किया जाए। ऐसे पदाधिकारियों को जो है अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको बीएसईबी बोर्ड में इसलिए बैठाया गया है क्योंकि छात्रों के बीच जो समस्या उत्पन्न हो रहा है उस समस्या को सुलझाने का काम करें। ऐसा नहीं कि छात्रों को जो है आप डराने धमकाने का काम करें। अपराधी की तरह बिहेव कर रहे थे, गरज रहे थे ऑफिस में। हमने बोला कि सर, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आप जो बोल रहे हैं उससे हम लोग डरने वाला नहीं, आपका कंप्लेन लेकर के जाएंगे नीतीश कुमार जी के पास। तो बोला कि जहां तुमको जाना है जाओ, हम डरने वाले नहीं। तो कंप्लेन लेकर के नीतीश कुमार जी को जाएंगे और अपनी मुद्दों को लेकर के हम एसीएस से मिलने के लिए जाएंगे। और बाकी सर भी गए तो कुछ बोलेंगे। मेरा नाम रजनीश है, मैं लाइब्रेरी साइंस को पढ़ाता हूं। देखिए, उनके द्वारा कहा गया था कि जो एग्जाम लेता है टीसीएस, इसका कॉन्ट्रैक्ट 25 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। 25 दिसंबर के बाद बेलेट्रॉन से बात हो रही है, बेलेट्रॉन आपकी परीक्षा लेगी। तो हमारा कहना था कि अगर जो है एग्जाम लेने वाला जो कंपनी है, इसका जो है अगर एग्रीमेंट खराब समाप्त हो रहा है, तो आप जो है डीएलएड का एग्जाम, सक्षमता का एग्जाम, इसको कैसे आप डिक्लेयर कर दिए हो कि जनवरी में आप लेने वाले हो? तो उनके द्वारा कहना था कि एग्जाम जो है डेट देना और एग्जाम होने में फर्क है। डेट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम होगा। अगर डीएलएड का एग्जाम होता है या सक्षमता परीक्षा का एग्जाम होता है तो आपका भी एग्जाम जनवरी में होगा, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। फिर हम लोग बोले कि इसकी गारंटी क्या है कि आप जो है जनवरी में दे ही दोगे? तो बोले कि गारंटी तो कुछ नहीं है, 90% है, 10% गारंटी नहीं है। तो हम लोग बोले कि 10% वाला गारंटी कहां से आएगा? तो बोले कि मालिक से मिलिए। हम लोग का क्या नाम था कि ये मालिक है कौन? तो मालिक एसीएस है या जो है अध्यक्ष है। तो उनके द्वारा यही बोला था कि अध्यक्ष से मिलिए, एसीएस से मिलिए, वहीं क्लियर कर देंगे। और बहुत बुरी तरह से बात किया गया था। और इसका रीजन क्या है ना, इसका रीजन हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा लोग संख्या है और मात्र 25 लोग आया था यहाँ पे आंदोलन करने, स्टूडेंट। सबसे बड़ा रीजन, अगर संख्या ज्यादा होता ना, अगर संख्या अगर 1000 भी होता तो कल होके ये नोटिफिकेशन जारी कर देते। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कुछ हुआ? सेक्रेटरी सर जो है सो खुद तो पान खा के आए हुए थे और बहुत रूडली तरीके से बात करते हुए वो बोले कि तुम लोगों को जो है ना सो मेरिट नहीं है, इसीलिए अगर मेरिट होता तो तुम लोग बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते।
तो हम उनको सेक्रेटरी सर को कहना चाहते हैं कि सर लाइब्रेरी साइंस टेक्निकल डिग्री है, इसमें लगे रहना होता है, इसमें हर प्रत्येक डॉट और प्रत्येक सेमीकोलन का अपना एक वैल्यू होता है। अगर छूट गया तो भी इक्वेशन गलत हो जाता है, अगर बढ़ गया तो भी इक्वेशन गलत हो जाता है। तो सर को लगता है कि लाइब्रेरी साइंस कोई मेरिट वाली सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सर को ये नहीं पता है कि बिहार में मोस्टली कॉलेज जो है वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई जाती है। और सर जब मानक तैयार किए हुए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल के लिए कि प्रत्येक स्कूल में एक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी होना चाहिए, तो सर BSEB क्यों बाधक बन रही है? BSEB सेक्रेटरी ने हमें कहा कि तुम लोगों को अगर एजेंसी का चुनाव नहीं हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि सर एजेंसी का चुनाव की अवधि कितनी रहेगी? जो आप बोल रहे हैं कि 90% उम्मीद रखिए कि आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो उसी पे मुझे बहुत जोर से झाड़ा कि तुम लोग में मेरिट नहीं है, तुम लोग आ जाते हो उठ के यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। तो इस तरह से उनका बिहेव बहुत खराब रहा। तुम लोग को जो भी बात करनी है जाके अध्यक्ष से करो या B राजेंद्र सर से जाके करो। हम लोग इसके लिए अथॉरिटेबल पर्सन नहीं है जो तुम लोग को कोई भी चीज जो है सो वेबसाइट पे हम जारी करे। तुम लोग उनसे जाके मिलने का काम करो। तो हमारा एग्जाम अभी भी संशय में है कि क्या होगा नहीं होगा।